बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क अता करें, आमीन। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपकी इफ्तारी के लिए लेके आई हूँ फ्रेंडली बजट रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की स्ट्रिप समोसा की ये रेसिपी आप बना सकते हैं घर में पड़ी 2-3 चीज़ों के साथ, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 2 कप मैदा। आपने मैदा अच्छी तरह से छान लेना है, ठीक है। इसमें हमने डाल लेना है हाफ टी स्पून नमक, 1/4 स्पून हमने डाल लेना है ज़ीरा, 4 टेबल स्पून मैंने लिया है मेल्टेड घी। इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत सारी रेसिपी में ये आप लोगों ने सीखा हुआ है कि इस डो को परफेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है। सब डो सिंपल इसी तरह से ही बनती हैं। ठीक हो गया। इसको हमने बहुत अच्छे से हाथों से मलना है और जब ये बिल्कुल यकजान होने लग जाए तो आप समझें कि इसका जो ये हमने तैयार किया है या जो हम तैयार करना चाहते थे वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अभी हमने यहाँ पे ले लेना है जी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी और हमने बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी डो गूंद के रेडी कर लेनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। मुक्की आपने बहुत अच्छे से लगानी है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई लम्स ना बने। ठीक हो गया। अभी हमने इसके ऊपर ऑयल की ग्रीस करनी है ताकि इसके ऊपर पेपड़ी सी ना बने और इसको हमने कवर करके सेट होने के लिए तकरीबन 10 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी 4 बॉयल आलू, छोटे छोटे थे और उनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है और यहाँ पे हम ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, 2 मैंने गाजर ली हैं, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है, एक शिमला मिर्च ली है उसको बारीक काट लिया है और एक मैंने प्याज लिया है उसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। प्याज का आपने पानी बहुत अच्छे से निचोड़ के प्याज ऐड करना है, ठीक है। 3 to 4 टेबल स्पून मैंने लिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 मैंने हरी मिर्ची ली हैं, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून हमने डाल लिया है नमक, 1/4 स्पून हमने डाल लिया है हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हमने डाल लिया है ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून आमचूर का पाउडर। अगर आमचूर का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून हमने डाल लेना है धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हम डाल लेंगे रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हम डाल लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक हो गया जी। बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करके अपना बहुत ही अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है कुछ इस तरह से। और इस पॉइंट पे आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है, जो चीज़ आपको कम लगे आप वो दोबारा भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। अभी हमने चलना है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। मैं हमेशा डो को दोबारा से मुक्की लगा के दोबारा से नीट करती हूँ ताकि वो और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा अच्छी सी हो जाए। यहाँ पे हमने सरफेस पे रख लिया है जी आटे का पेड़ा। इसको हमने दरमियान में से कट लगा के 2 बड़े पेड़ों में डिवाइड कर लेना है। पेड़े आपने बड़े बड़े लेने हैं क्योंकि हमने इनसे बड़ी सारी रोटी बेलनी है, ठीक है। अभी हमने ये पेड़े बना लेने हैं 2 और एक पेड़े को हमने कर देना है साइड पे, दूसरे पेड़े से हमने बहुत ही प्यारी सी रोटी बेल लेनी है। हमने मैदा डस्ट कर लेना है, थोड़ा हथेली की मदद से इसको सेट कर लेंगे और अभी हमने अपनी प्यारी सी रोटी बेल लेनी है कुछ इस तरह की। ये देखिए हमने अपने दोनों पेड़े बेल लिए हैं, बहुत ही प्यारी सी हमारी रोटी तैयार हो गई है। एक रोटी को हमने कर देना है जी साइड पे और दूसरी रोटी पे हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो सेट कर लेनी है। अभी आपने गौर से देखना है कि हमने फिलिंग कैसे सेट की है। ठीक हो गया। बहुत ही डिफरेंट से लेकिन बहुत ही मज़ेदार से ये समोसे तैयार हुए थे। अभी हमने यहाँ पे पानी लगा लेना है सारी रोटी की साइड्स पे। यहाँ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और पानी अच्छी तरह लगाने के बाद हमने ये रोटी की एक साइड उठानी है, इस तरह रखना है। इस पे हमने दोबारा से पानी लगा लेना है। अब ये दूसरी साइड उठा के हमने इसके ऊपर रख देनी है और फिर हमने इनकी साइड्स पे पानी लगाना है और इसको हम टर्न कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी साइड्स को बिल्कुल पक्का सा बंद कर लेना है। पानी आप लगाएंगे तो ये साइड जो है ना इसकी खुलेंगी नहीं, ठीक है। अभी जी आती है बारीक कटिंग की। जी ये साइड्स पहले हम इसकी रिमूव कर देते हैं, यहाँ से भी और इस साइड से भी, ठीक है जी।
अभी हमने अपने हिसाब से 1-1 इंच की स्ट्रिप्स कट कर लेनी है, ठीक है। अभी मैं इसकी भी कटिंग करूँगी और फिर मैं दूसरी जो रोटी है उसको तैयार करूँगी और उसकी भी मैं इसी तरह से कटिंग करके बहुत सारे स्ट्रिप समोसा जो हैं वो रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे जी बारी आती है कोटिंग की। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून मैदा और इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है और पतली सी लोई आपने तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा पतली ना हो, बस नॉर्मल सी लोई आपने तैयार कर लेनी है। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अब आप चाहें तो इसकी साइड्स पे कोटिंग करें ताकि ये जो फिलिंग है ये ऑयल में ना निकले। चाहे तो आप पूरी स्ट्रिप की कोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप पूरी स्ट्रिप की कोटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने फुल जो स्ट्रिप्स है ना इनकी कोटिंग की है और अभी हमने ये गरम गरम ऑयल में डाल लेना है और इनको हमने 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। ये होती हैं ये 8-10 मिनट टाइम लेके कुक होती हैं, ठीक है। इनको फ्राई करने में इतना टाइम लगता है। बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे और ये लीजिए जनाब हमारे स्ट्रिप समोसा हो चुके हैं बिल्कुल तैयार माशाल्लाह। कलर आप चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको क्रिस्प भी चेक करवा देते हैं। माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।